तैयार हो जाइए इस भारत के सबसे प्रसिद्ध टेस्टी स्ट्रीट फूड वड़ा पाव की मजेदार जर्नी के लिए। क्या आप भी वड़ा पाव के दीवाने? तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है क्योंकि ये बारिश स्पेशल है। हम बनाएंगे वो जादू जो मुंबई की गलियों में आपको ले जाए और हर किसी को इस वड़ा पाव का दीवाना बना दे। तो चलिए आज की ये मजेदार वड़ा पाव की स्ट्रीट स्टाइल रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आती है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। तो चलिए आज हम आपको ले चलते हैं मुंबई की इन गलियों में, तो किस तरह से इस वड़ा पाव को बनाया जाता है वो देख लेते हैं। तो यहाँ हमने एक पतीला ले लिया, उसमें हम डाल देंगे 2 कटोरी बेसन, यानी कि बड़े वाली कटोरी वाला बेसन है। इसके सारे मेजरमेंट मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो आप वहां से अच्छे से वॉच कर लीजिएगा, आपको कोई भी बनाने में परेशानी नहीं आएगी। तो यहाँ हमने बेसन ले लिया, उसमें डाल देंगे आधा चम्मच हल्दी। हल्दी हम सिर्फ कलर के लिए यूज कर रहे हैं, ताकि जो वड़ा पाव तल के तैयार होंगे उससे इसका कलर और भी जबरदस्त आएगा। अजवाइन को हाथों से रब करके डाल दीजिए। नमक डाल देना है इसमें स्वाद अनुसार, क्योंकि नमक आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग होना चाहिए। 1 पिंच में यहाँ बेकिंग सोडा, यानी कि जो खाने वाला सोडा होता है, हम उसका यूज कर रहे हैं। आप चाहें तो इसे स्किप कर सकते हैं। अगर आप इसे नहीं डालते तो आपको बेसन को बहुत अच्छी तरह से फेंटना है। यहाँ मैं स्ट्रीट स्टाइल बता रही हूँ, इसलिए मैंने यहाँ 1 पिंच बेकिंग सोडे का यूज किया, नहीं तो आप इसे स्किप कर सकते हैं। ये पूरी तरह से ऑप्शनल है। अब आपको इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसे अच्छे से फेंटते जाना है। जितना अच्छा आप फेंटेंगे इसका कलर लाइट होता जाएगा, यानी कि जो बैटर है हमारा वो पूरी तरह से तैयार हो जाएगा। अब मैं यहाँ आपको कुछ टिप्स देती हूँ। जैसे यहाँ मैंने नॉर्मल बेसन का यूज़ किया, आप यहाँ पर बारीक बेसन का यूज़ भी कर सकते हैं, पर मोटे बेसन का यूज़ ना करें। मैंने नॉर्मल जो चक्की से पिसा हुआ बेसन होता है उसका उपयोग किया है। इसे अच्छे से फेंटना है, जितना अच्छा आप फेंटेंगे उतने ही अच्छे क्रिस्पी, यानी कि बाहर से क्रिस्पी और अंदर से सॉफ्ट हमारे वड़ा पाव बन के तैयार होंगे। ये सिंपल सी टिप्स है, अगर आप इन्हें फॉलो करते हैं तो आपकी रेसिपी भी बिल्कुल स्ट्रीट स्टाइल घर पर ही बन के तैयार हो जाती है। तो मैंने बेसन को अच्छे से फेंट लिया और इसे ढक के रख दिया है एक साइड में। अब ले लेना है एक जार, जिसमें डाल देनी हरी मिर्ची, लहसुन और अदरक। यहाँ लहसुन और अदरक का इसलिए उपयोग किया जा रहा है क्योंकि जो स्ट्रीट स्टाइल वड़ा पाव बनाए जाते हैं उसमें लहसुन जरूर डाला जाता है। इससे जो टेस्ट आता है और भी जबरदस्त आता है महाराष्ट्रियन वड़ा पाव के अंदर। तो इस तरह से इसे दरदरा पीस के तैयार कर लेंगे और चलते हैं हम अपनी गैस की तरफ। अगर आपको हमारी वड़ा पाव जर्नी पसंद आ रही है तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए कढ़ाई में डाल दीजिए तेल और उसको अच्छे से गर्म होने दीजिए। उसमें डाल देनी है राई, जीरा, जिसे अच्छे से तड़क देना है, और उसके बाद उसमें डालने हैं कड़ी पत्ते। जी हाँ, महाराष्ट्र में कड़ी पत्ता डाला जाता है, इसीलिए मैं यहाँ इस कड़ी पत्ते का यूज कर रही हूँ। और साथ ही जो हमने पेस्ट बना के तैयार किया था अदरक, हरी मिर्ची और लहसुन का, उसे हमें इसमें डाल देना है और अच्छे से भून लेना है। भूनने के बाद इसका जो कलर है थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। फिर इसमें डाल देनी है आपको हल्दी। हल्दी को भी हम अच्छे से भूनेंगे ताकि जो हल्दी का कच्चापन है वो पूरी तरह से निकल जाए। साथ ही हम इसमें धनिया पाउडर डाल देंगे। इन दोनों को ही अच्छे से मिक्स करते जाएंगे और ये दोनों को पका लेंगे। जैसे ही इसका कलर थोड़ा चेंज होने लग जाए, यानी कि ये ऑयल छोड़ने लग जाए, तो आपको इसमें ऐड कर देने हैं उबले हुए आलू, जिन्हें मैंने पहले ही उबाल के रख लिया था। हमें यहाँ उबले हुए आलू को अच्छे से मैश करके डालना है, बारीक मतलब पूरी तरह से मैश करके डालिए। इसमें आलू के चंक्स नजर नहीं आते हैं, यानी कि पूरा मैश किया हुआ आलू यहाँ डाला जाता है। बहुत कम मसालों के साथ, बहुत ही कम इंग्रेडिएंट के साथ ये रेसिपी बनती है, पर खाने में बहुत ही जबरदस्त लगती है। स्ट्रीट स्टाइल है तो मैं पूरी चीजें आपको टिप्स बाई टिप्स बताती जा रही हूँ कि हमने कहाँ क्या क्या डाला है। साथ ही हम इसमें नमक डाल देंगे। थोड़ा सा टेंगीनेस डालने के लिए मैं यहाँ अमचूर पाउडर और काला नमक का यूज कर रही हूँ। ये आप डालें या आपकी पसंद के ऊपर डिपेंड करता है, आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। अगर डालते तो इसका टेस्ट और भी जबरदस्त आता है। अब इसे सभी को अच्छे से मैश करते हुए जाना है। अब इसे अच्छे से मैश करते जाइए। देख सकते हैं कितनी अच्छी तरह से मैंने इसे मैश किया, यानी कि पूरे आलू के जो चंक्स हैं वो बिल्कुल बारीक बारीक, यानी कि बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रहे हैं। थोड़ा सा काला नमक मैं इसमें और ऐड कर रही हूँ, मुझे थोड़ा कम लग रहा था।
आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसे टेस्ट कर कर ही डालिएगा। अब डाल देना है इसमें हरा धनिया और इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेना है। इन सभी को जब ये अच्छे से तैयार हो जाए तो इसे निकाल लीजिए एक बाउल में ठंडा होने के लिए, ताकि आप इसकी एक टिकिया बना सकें। और बहुत ही आसान सी ये रेसिपी है। पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने डाबिस किचन को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए बना लेते हैं अब इसकी टिकिया। तो मैं इसे थोड़ा ठंडा होने के लिए एक साइड में रख रही हूँ। तब तक हम एक चटनी की तैयारी करेंगे, साथ ही हम इसे बनाने के लिए इसकी टिकिया बनाकर रेडी करेंगे, क्योंकि आज मैं आपको पूरा स्ट्रीट स्टाइल रेसिपी बता रही हूँ। तो आप देख सकते हैं जब ये ठंडा हो जाए तो हाथों से इसकी नींबू साइज की बॉल बनाइए, यानी कि नींबू से थोड़ा बड़ा। अब आपको इसे हथेली से इस तरह से प्रेस कर लेना है। देख सकते हैं कि मैंने इसे किस तरह से बनाया है, कितनी थिक हमने इसे रखी है। बस इस तरह से चपटी-चपटी ये टिकिया बनाकर तैयार कर लेनी है, क्योंकि ये जो वड़ा पाव होता है वो चपटा ही होता है और जो वड़ा होता है यानी कि जो आलू बोंडा होता है वो गोल होता है। बस इसमें कुछ मसाले थोड़े से और जाते हैं जो आलू बोंडे में जाए जाते हैं। अगर आपको वो रेसिपी चाहिए तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि मैं आपके लिए वो रेसिपी ज़रूर लेकर आऊँगी। आज तो मैं आपके साथ स्ट्रीट स्टाइल वड़ा पाव की जर्नी लेकर आई हूँ, तो आप लोगों को भी बहुत पसंद आने वाली है, क्योंकि ये महाराष्ट्र की बहुत ही फेमस रेसिपी है और यहाँ हर जगह मिलती है। तो चलिए मुंबई के जो वड़ा पाव है उसे बना लेते हैं। साथ में उसके साथ जाती है तीखी वाली हरी मिर्ची। तीखी वाली हरी मिर्ची और को हम स्लाइड लगा के एक साइड रख लेंगे और अपने बेसन को देख लेंगे। तो गाइस यहाँ बेसन आप देख सकते हैं फूल के अच्छी तरह तैयार हो गया। थोड़ा सा पानी हम इसमें और ऐड करेंगे, ताकि बिल्कुल ये एक फ्लोर कंसिस्टेंसी में आ जाए, जिससे आपको वड़ा बनाने में बिल्कुल भी परेशानी नहीं हो। बस इसे अच्छे से फेंटते जाइए। जितना अच्छा आप इसे फेंटेंगे उतने ही अच्छे हमारे वड़ा पाव बनके तैयार होंगे। तो चलिए ये हमारी ऑलमोस्ट सारी तैयारियां हो गई हैं। चलिए अब इनको फ्राई कर लेते हैं और इसके बाद बनाएंगे मजेदार सी एक सूखी चटनी, और साथ ही हम इसमें हरी मिर्ची तल के तैयार करेंगे। वड़ा पाव को तलने के लिए तेल मैंने पहले ही गरम करने के लिए रख दिया। आप देख सकते हैं टिकिया हमारी कितनी सॉफ्ट मतलब हार्ड बन के तैयार हुई है। इस तरह से है कि ये बिल्कुल भी हाथ लगाने से टूटेगी नहीं, बिखरेगी नहीं, क्योंकि बिल्कुल भी इसमें हमने कहीं से कोई पानी यूज़ नहीं किया। इसी तरह की हमें टिकिया बनाकर, यानी कि जो वड़ा पाव के लिए जो आलू चूज़ किए जाते हैं वो ऐसे होने चाहिए, वो रवीले होने चाहिए, जिससे जो वड़ा पाव की जो टिकिया बन के तैयार होती है बहुत ही परफेक्ट बन के तैयार होती है। फिर आप उसे कितनी देर भी बेसन में डिप करें, वो बिल्कुल भी बिखरेगी नहीं। इस तरह से हमारी टिकिया बननी चाहिए। अब मैंने आपको बता ही दिया है कि बेसन में डिप किस तरह से करना है। बस 2-3 बार घुमाते जाइए, ये अच्छे से डिप हो जाएगी। फिर चारों उँगलियों के ऊपर बेसन सहित रखिए और फिर इसे तेल में डिप कर दीजिए। ये तरीका बहुत ही सिंपल है पर बनाना बहुत ज़्यादा आसान है और खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बन के तैयार होती है। इसी तरह से हम सारे वड़ा पाव एक-एक कर कर डालते जाएँगे। आप देख सकते हैं मैंने इन्हें एक-एक कर कर इसमें इस तरह से डाल दिया है। अब थोड़ी देर आपको बिल्कुल भी नहीं चलाना है। जैसे ही ये सेट होने लग जाएँगे तो अपने आप ऊपर आने लग जाते हैं। अब इनको आपको अच्छे से अलट-पलट करते हुए सेक लेना है। तो सारे वड़ा पाव आपके इसी तरह से टेस्टी, क्रिस्पी, कुरकुरे बन के तैयार होंगे। तो आप देख सकते हैं गाइस कि वड़ा पाव हमारे कितने अच्छी तरह से बन के तैयार हुए हैं। ये बहुत ही सिंपल से तरीके से बनते हैं पर खाने में बहुत ही ज़बरदस्त लगते हैं। बस इस तरह से आपको इन्हें अच्छे से फ्राई कर लेना है। फिर उसके बाद एक चन्नी पर निकालते जाइए, ताकि अगर इसके ऊपर थोड़ा बहुत ऑयल हो तो वह नीचे बर्तन में निकल जाए और ये अच्छी तरह से बिना ऑयल वाले हो जाए। कम ऑयल के बनते हैं, इसमें तेल भी ऑब्ज़र्व नहीं किया जाता है। जिस तरीके से मैंने आपको बताया बस सारे सारे तरीके को फ़ॉलो कीजिए और इस तरह से ये टेस्टी क्रिस्पी वड़ा पाव बनाकर तैयार कर लीजिए। बहुत गरम थे तो मैं हाथों से छू नहीं पा रही थी। इसके बाद बनाते हैं हम चटनी। चटनी बनाने के लिए यहाँ हम थो बेसन को इस तरह से बूंदी-नुमा शेप में फ्राई कर लेंगे। तो चलिए वो कर लेते हैं। जो बेसन का घोल हमारे पास बचा है बस उसी को इस तरह से थोड़ा-थोड़ा दूर करके फैलाते जाना है। इस तरह से फैलाने से ये लंबी-लंबी कहीं बड़ी कहीं छोटी गिरेंगी,
पर ये देखने में जितनी अच्छी लगती है, खाने में बहुत ही ज़बरदस्त लगती है। इसी तरह से हम इसे अच्छे से फ्राई कर लेंगे, क्योंकि इन्हें अच्छी तरह से कुरकुरी होने तक फ्राई कर लेना है। जैसे ही ये कुरकुरी होने लग जाए तो इन्हें आपको एक छन्नी पे इस तरह से निकाल लेना है। आप देख सकते हैं इसका कोई शेप नज़र नहीं आ रहा है, पर ये बूंदी जैसी ही लगती हैं। इसकी ही चटनी बनाई जाती है, वो लाल चटनी जिसे कहा जाता है। तो गाइज़ ये लाल चटनी भी हम इसी तरह से बनाकर रेडी कर लेंगे। उसमें डाला जाता है साबुत लहसुन। तो यहाँ मैंने 8 से 10 लहसुन की कलियों को फ्राई कर लिया है तेल के अंदर। तो गाइज़ इसी तरह से आपको इन्हें भी फ्राई करके ले लेना है और अच्छे से फ्राई करने के बाद इसे निकाल लीजिए एक प्लेट में, और साथ में हम सर्व करने वाले हैं हरी मिर्ची। तो हरी मिर्ची को मैंने लंबी स्लाइड लगा के ले लिया ताकि ये चटके नहीं, और बस इस तरह से डिप करते जाइए और इन्हें फ्राई करके एक प्लेट में निकाल लीजिए। आप देख सकते हैं कि वड़ा पाव हमारे किस तरह से परफेक्ट बन के तैयार हुए हैं। एकदम बाहर से क्रिस्पी है, अंदर से ये सॉफ्ट होते हैं। इसी तरह से सारे वड़ा पाव हमने बना के रेडी कर लिए। अब बना लेते हैं चटनी। चटनी बनाने के बाद ही हम इसे सर्व करेंगे स्ट्रीट स्टाइल में। तो यहाँ चटनी बनाने के लिए मैंने जो बूंदी हमने फ्राई करके ली थी वो ले लिए। उसके बाद हम इसमें साबुत लहसुन की कलियां, लाल मिर्च पाउडर और नमक डाल के इसे दरदरा पेस्ट बनाकर रेडी कर लेना। अगर ये ज़्यादा आपको चिपचिपी लग रही है तो आप इसमें पाव का वो भी डाल सकते हैं, पाव को भी थोड़ा-सा क्रश करके इसमें डाल सकते हैं। वैसे यहाँ इसकी ज़रूरत नहीं है। चलिए अब सर्व कर लेते हैं इसे स्ट्रीट स्टाइल में। तो चलिए देख लेते हैं वो किस तरह से किया जाता है। तो यहाँ मैंने वड़ा पाव एक पेपर पे रख लिया है और उसके साथ हमने वड़ा को सर्व करेंगे। बस इसी तरह से ये वड़ा पाव सर्व किया जाता है हरी मिर्ची और हाँ, लाल चटनी के साथ। वैसे आप इसे तोड़कर भी के ही सर्व किया जाता है। तो आप देख सकते हैं मैंने इसे इस तरह से तोड़ लिया है। साथ में हमने इसमें लाल चटनी को रख देंगे और वड़ा को रख देंगे जो हमने बना के तैयार किए हैं। बहुत ही टेस्टी लगते हैं गाइस इस तरह से खाने में। खाने का जो इसका मज़ा है वो कुछ बहुत ही अलग ही लेवल का है। इसमें जो तीखा चटपटा जो स्वाद आता है बहुत ही ज़बरदस्त लगता है। इस तरह से बनाइए और इस बारिश का मज़ा लीजिए। अगर आपको इसे देखकर भूख लग रही है तो ज़रूर डेफ़िनेटली इस रेसिपी को बनाइए। बहुत ही झटपट से बनके तैयार हो जाती है ये रेसिपी। अगर आपको पसंद आ रही है तो लाइक, शेयर और डाविस किचन को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। इस रेसिपी को आप कहाँ से वॉच कर रहे हैं कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग और भी मज़ेदार रेसिपीज़ के साथ।